हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शो करेंगे गाइस आपकी रीडिंग एंड देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वार्निंग्स आ रही हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं और क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है, प्लीज़ बोला गाइड करें। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है, प्लीज़ बोलो गाइड मी। मेरे व्यूअर्स क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते? मेरे व्यूअर्स क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते? मेरे व्यूअर्स क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? चलो, ये पहुंचा है फसाद। कंफ्यूजन, ओ सॉरी, क्रिएशन। ग्रीफ, ट्रिकरी, कंप्लीशन, इम्पेशंस। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? सेल्फ वर्थ, आइसोलेशन, गॉसिप, impartiality, forgiveness and balance, perfection। ओके गाइस, इस हफ्ते में आप लोगों की कौन सी चीज़ें सरफेस आने वाली हैं? क्या हील होगा इस हफ्ते में आपके अंदर, और कहाँ पर ब्लेसिंग है, कहाँ पर वार्निंग है और कहाँ पर टेस्टिंग है? हम ओवरऑल देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप ये बात जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि यूनिवर्स आपको समय समय पर हील करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं सरफेस करते हैं आपके अंदर से। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है वो ये कि आपके गाइड्स जो हैं वो आपको इस हफ्ते में ये सिखा रहे हैं कि खुद को चूज करके डिसीजन कैसे बनाया जाता है। ओके, कहाँ पर आप श्योर हैं, 100% श्योर हैं कि ये जो डिसीजन आप बना रहे हो वो आपने उसमें खुद को इग्नोर नहीं किया है, आपने उसमें खुद को चूज किया है, और क्या आपने सही डिसीजन बनाया है। मतलब यहाँ पर जैसे एक लर्निंग है आपके लिए, और कोई गाइड है यहाँ पर जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। ये आपके लिए एंसेस्टर स्पिरिट भी हो सकती हैं, और एक्चुअली में वो आपको ये समझने में भी मदद करने वाले हैं इस हफ्ते में कि कैसे समझें कि कोई भी इंसान आपके लिए सही है कि नहीं है। ठीक है, क्या आप ये डिजर्व करते हैं कि नहीं। देखो, इसको बहुत अच्छे तरीके से बताती हूँ। हमारा एक ईगो माइंड होता है, ठीक है, एक हमारा ईगो माइंड होता है, और एक होता है कि अंदर से आपको कुछ चीजें आ रही हैं। ठीक है, एक आपका ईगो सेल्फ, हायर सेल्फ, आपने सुना है ना। तो जो आपका ईगो सेल्फ होता है वो बहुत सारी चीजों की डिमांड करता है बाहर से, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसको पता होती हैं कि ये चीजें तुम मांग भले ही रहे हो लेकिन इन चीजों के लायक तुम नहीं हो। ठीक है, ईगो सेल्फ जो है कहीं ना कहीं उसको पता होता है, क्योंकि बाहर से उसकी एक्सपेक्टेशन बड़ी बड़ी होती है, लेकिन वो अपनी कमियां जानता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो अंदर से आती हैं कि यार मैं ये डिजर्व नहीं करता। ये ईगो से नहीं आ रहा है। ये वाली जो लाइन है ना, कुछ लोगों के अंदर ये ईगो से नहीं आ रही है। जैसे उनको गलत ट्रीटमेंट मिलता है ना, जब गलत ट्रीट किया जाता है तो उनके अंदर से ना आत्मा जैसे उनको बोलती है कि यार तुम ये डिजर्व नहीं करते, ये नहीं होना चाहिए। ये ईगो से नहीं आ रहा है। देखो, डिफरेंस समझना कि कौन सा जो स्टेटमेंट है आपके अंदर से वो ईगो से आता है, कौन सा आपके अंदर से एक्चुअली में आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कौन सी जो चीज़ है वो आपकी आत्मा से निकल के आ रही है, जैसे आपका हायर सेल्फ गाइड कर रहा है। यहाँ पर आप ये नोटिस करोगे कि आप समझोगे कि मैं कैसे चूज करूं कि ये चीज मेरे लिए वर्दी है कि नहीं। ठीक है, आप अपने
हायर सेल्फ की जो कॉलिंग होती है ना, उसको सुनना सीखो। जिसको देखकर, जिस काम को देखकर, जिस चीज को करके आपको अंदर से बहुत ज्यादा ऐसा लगे कि यार ये मैं नहीं करना चाहता, ये मैं डिजर्व नहीं करता, ये सही चीज नहीं है, मतलब डियर वो सही चीज नहीं है, वो ट्रीटमेंट आपके लिए सही नहीं, क्योंकि आपका हायर सेल्फ उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, बट आपका ईगो माइंड जो है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें ये होता है कि वो ईगो से होता है, ईगो से डील करता है, तो वहां पर थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पर ना आपकी लाइफ में ऐसे होगा, मतलब आप अगर जैसे समझ नहीं पाते कि कैसे समझू उसका सही चेहरा है कि ये मेरे साथ कोई दगाबाजी कर रहा है, तो फसाड की एनर्जी है। जैसे आपके गाइड जो है वो आपको हेल्प कर रहे हैं ये पहचानने में कि इंसान का रियल फेस क्या है। आपकी अंदर की आवाज ना आपको सब बताती है, आपकी इनर वॉइस। आपको पहले से पता होता है कि इंसान क्या है, लेकिन आपका जो ईगो माइंड है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी, क्योंकि उसे बहुत जल्दी अटैचमेंट भी हो जाती है। वो बहुत जल्दी आदी हो जाता है कि तुम मेरी तारीफें करो, तुम मेरे लिए काम करो, इन सब चीजों से वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपकी सोल कॉलिंग होगी ना, वो कभी आपको गलत गाइड नहीं करेगी, और अंत में आपको ये समझ में आएगा कि ये चीज जो मेरे अंदर से आ रही थी ना, ये काश मैंने सुन ली होती, और काश मैं रुक गया होता, काश मैं रुक गई होती। ठीक है, तो ये एनर्जी है। इस हफ्ते में आपकी गाइड्स जो हैं आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें आपके लिए बेहतर है और चूज कैसे करना है। सो आप वर्दी चीजों को चूज करोगे यहाँ पर, क्योंकि आपको ना, जैसे डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हो, डिवाइन का प्यारा बच्चा आप हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ना छोटे बच्चे की तरह आप कुछ हरकतें करते हो। जैसे वो देखो दोनों कार्ड में ना मुझे छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं जिन्हें हाथ पकड़ के ले जाना पड़ रहा है। मतलब वो इतना इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं कि उनको मतलब वो खुद डिसाइड कर पाए। जैसे गाइड्स की हेल्प लगती है उन्हें डिसाइड करने के लिए, हर चीज में डिसाइड करने के लिए गाइड्स की हेल्प लगती है। जैसे गाइड्स हेल्प नहीं करेंगे तो जैसे वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, एक चीज और है, आइसोलेशन में भले ही हो आप, लेकिन क्रिएट करते जा रहे हो। एक चीज और है यहाँ पर इस हफ्ते में, मतलब क्या कि क्रिएशन की पावर है आपके पास अभी भी। जैसे कैसे क्रिएट करते हैं शिविर, कैसे क्रिएट करते हैं, हमारे बोले हुए शब्द से हमने इस दुनिया में कुछ क्रिएट कर दिया। जैसे अभी आप ध्यान से समझो, यहाँ पर रीडिंग में मैंने कोई एक स्टेटमेंट दे दिया कि हमेशा वर्थ को चूज करना है। ठीक है, आप सेल्फ वर्थ को हमेशा चूज करें, ये स्टेटमेंट दिया गया मेरी तरफ से इस रीडिंग में, यूनिवर्स ने चैनल किया, मैंने दिया। इस स्टेटमेंट में बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली कि मुझे हमेशा वर्थ को चूज करना है, नो मैटर वॉट। मुझे हमेशा यूनिवर्स के सामने बोलना है कि मैं वर्दी हूँ, हर चीज के लिए डिजर्विंग हूँ, और मुझे वर्थलेस चीजें नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। जो मुझे ऐसा लगता, जिस चीज को आपको भी ऐसा लगता है कि इस चीज के लिए लायक नहीं है, वर्दी नहीं है, ठीक है, या ये चीजें इस इंसान की लाइफ में नहीं होनी चाहिए, जो उसके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, उनको हटा दो मेरी लाइफ से। आपने ये स्टेटमेंट यहाँ सुना, अब ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में गया और बैठ गया, और उससे उन्होंने अपनी लाइफ में डिसीजन लेना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर ये वर्ड से मैंने एक चीज क्रिएट कर दी, ध्यान से समझना, क्या कि लोगों के पास उनकी वर्थ होनी चाहिए, और इससे बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में वर्थ को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, या वर्थ के लिए चॉइसेस बनाना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं क्रिएट करना। ये जो क्रिएशन लिखा हुआ है ना, ये क्रिएशन का मतलब क्या है कि आप जो दिन भर में बोलते हो वो यूनिवर्स सुन रहा है। आप अपने लिए क्या बोलते हो, आप दूसरों के लिए क्या बोलते हो, आप अपने लिए क्या सोचते हो, दूसरों के लिए क्या सोचते हो, दिमाग से भी आप किसके लिए क्या बना रहे हो। क्रिएट करने की पावर का मतलब पता क्या है कि एक पाथ मैंने क्रिएट किया, अ, उस पाथ पर मैं खुद चला, और फिर मैंने लोगों को गाइड किया कि इस पाथ पर चलो, उस पाथ पर कोई खतरा नहीं है। स्पिरिचुअल लीडर्स, स्पिरिचुअल गुरु क्या करते हैं, यही तो करते हैं वो, कि पहले वो सत्य की अनुभूति करते हैं। महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, पहले उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, फिर वो जैसे वहां तक पहुंचे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे अटैचमेंट्स को रिलीज कर दो, ऐसे ऐसे वहां तक पहुंचोगे तुम। ठीक है, तो यहाँ पर वही एनर्जी होती। क्रिएशन का जो कार्ड आता है ना, कि डिवाइन ने आपको क्रिएट करने की पावर दी है, क्रिएट करने की पावर दी। क्या क्रिएट करने की पावर दी है? तुम जो बोल रहे हो, तुम जो सोच रहे हो, तुम जो यहाँ पर दे रहे हो, उससे कुछ ना कुछ बन रहा है। अब ये जो रीडिंग हो गई ना, ये रीडिंग से भी कुछ ना कुछ बना है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि बहुत सोच समझ के सोचो सोच समझ के बोलो और सोच समझ कर ही करो। ठीक है, आपकी हर एक चीज यहाँ पर नोट की जा रही है इस प्रकृति के द्वारा।
ठीक है, ना तो आपका बोला हुआ शब्द खाली जा रहा है, ना सोचा हुआ। इसीलिए ना जब भी किसी को लेकर बहुत गुस्सा आता है ना मन में, और लगता है कि इसने कितना बुरा किया, और जैसे अंदर से वो फीलिंग आती है कि इसका भी बुरा हो जाए, या फिर कभी-कभी इंसान बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है, और स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी, तो क्या उस समय आप चैंटिंग कर सकते हो। क्या करना है आपको, आप कह दो यूनिवर्स प्लीज़ इस तरीके से दिमाग में मेरे विचार ना आए, मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता, ठीक है। एंड आप राम 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 चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हो, राधा 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 चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप देखो कि 5-10 मिनट के अंदर वो विचार आना आपको बंद हो गया, बिकॉज वो चीज़ें ऊपर आती है ना, तो इंसान जो है वो आप इसे बाहर चला जाता है, और उस समय बहुत सारे लोग ना एक्शन भी ले लेते हैं, जबकि आप उस समय एक्शन ना लो तो बेहतर है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें सरफेस आती हैं आइसोलेशन में, और उस समय पर अगर आपने एक्शन लिया तो वो क्षण भर की होती है, घंटे भर की, 2 घंटे की, 1 दिन की शायद। अगर आप उसको शांतिपूर्वक निकल जाने दें तो नेक्स्ट डे आपका मूड फिर से फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार होगा ये आपके साथ। तो यहाँ पर जैसे आपको क्रिएशन, जैसे फिर से आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पर हाथ से कुछ करना, ठीक है, क्योंकि जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, उसका प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत पड़ता है, आपके आसपास के लोगों के ऊपर, जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं। तो आप क्या क्रिएट कर रहे हो, कौन सा पाथ, ये इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ पर फोकस करिएगा। और हाँ, खुद के लिए भी क्या क्रिएट करो, जैसे शब्द अगर आपके ये रहते हैं हर दिन की, मेरी लाइफ तो खराब हो चुकी है, तो आपने क्या क्रिएट किया कि लाइफ खराब हो चुकी है। आपने ये कहा कि मेरी लाइफ मस्त मौला है, जिंदगी एकदम बढ़िया है, फंटास्टिक लाइफ है, मस्त जिएंगे, सब कुछ मिलेगा मुझे, सब कुछ मिल रहा है ऑलरेडी। इसे बोलते हैं अफर्मेशंस, अफर्म करना, ठीक है। क्या अफर्म करना है, अच्छा, ठीक है। हम नेगेटिव साइड पर क्यों जाए जब हमें कहा गया है कि हम ही क्रिएटर हैं। तो अहम ब्रह्मासी, लोग इसको अलग तरीके से लेते हैं, ठीक है। अहम ब्रह्मासी का रियल मीनिंग तो यही कि डेस्टिनी आप खुद ही बनाते हो, अपने शब्दों से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से। और जो सबसे पहला कर्म आपकी सोच से होता है, जो आप सोचोगे वही आप बोल दोगे, वही आप कर दोगे। तो सोच क्या रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए सोचने के लिए अच्छा सोच पाओ, मेडिटेशन रिकमेंड किया जाता है कि जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे उतना दिमाग शांत होगा, अच्छी चीज़ें दिमाग में आएंगी, अच्छी चैनलिंग्स होंगी, हायर पावर से कनेक्शन बनेगा, अच्छी चीज़ें क्रिएट करने की प्रेरणा आएगी, तब जाकर अच्छे काम होंगे, अच्छी वाणी निकलेगी। इसीलिए मेडिटेशन सजेस्ट किया जाता है। हर चीज के पीछे ना एक वो है रीजन, डिवाइन रीजन, कि इससे ये क्यों करना है। लोग कहते हैं मेडिटेशन क्यों करना है, पूजा पाठ क्यों, मंत्र जाप क्यों करने हैं। मंत्र जाप से भी आप देखो शांति प्रकट होगी भीतर आपके बहुत, एक टाइम के बाद, ठीक है। पहले तो शुद्धिकरण होगा। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। सो क्रिएशन पर फोकस कीजिएगा। क्रिएशन का जो कार्ड है ना, मतलब क्या क्रिएट कर रहे हो इस हफ्ते में, खुद के लिए भी स्पेशली, दूसरों के लिए आप क्या बोलते हो। जैसे ऐसे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे पेरेंट्स है, मदर फादर है, मदर फादर बच्चों से बोलते हैं ये बच्चा मेरा होशियार है, ये थोड़ा नालायक निकले, गधा निकल गया, ये इसको पढ़ना नहीं आता है, आपने देखा होगा ये थोड़ा कमजोर है। पेरेंट्स होके आपने अपने बच्चों के लिए क्या क्रिएट किया, एक को तो आपने कह दिया कि ये सही है, ये नालायक है, ठीक है। तो आपने उसके लिए वो नालायक वर्ड क्रिएट किया है वहां पे। फिर आप कहोगे कि इसकी बुद्धि मंद बुद्धि है, कम बुद्धि है, कम पढ़ लिख पाता है, कम इसको अकल आती है। आपने जितनी बार उसको कम बोला, जितनी बार आपने उसे नीचा दिखाया, ठीक है, या फिर जितनी बार आपने उसको डिमोटिवेट किया, उतनी बार आपने उसकी ऑरा जो है वो कमजोर कर दी। जितनी बार आपने उसका कॉन्फिडेंस मार दिया, ठीक है, वो चीज उसने एक्सेप्ट कर ली, उसके कानों में वो चीज गई, उसके सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कमजोर हूँ। तो इसे कहते हैं क्रिएट करना। आप रोजमर्रा की जिंदगी में अवेयर भी नहीं होता व्यक्ति कि वो क्या क्रिएट कर रहा है। आप गिरा रहे हो कि उठा रहे हो किसी को, ये इंपॉर्टेंट है। आप गिरा रहे हो और आप सोचो कि हम तो पेरेंट्स हैं, हमने बोल दिया तो क्या हुआ। आपका बोला हुआ शब्द उस पर कितना गहरा असर डालेगा। यही तो इनर चाइल्ड हीलिंग में और क्या करते हैं, यही तो करते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग में, कि जो बच्चे इस तरीके से बचपन से त्रस्त हुए हैं, इन्हीं की हीलिंग तो होती है। जब बड़े हो जाते हैं ना, वो सारी चीजें इनके अंदर पड़ी हुई रहती हैं, जो इनकी गीली मिट्टी को आपको कहा गया था कि एक सुंदर वो बनाना है, और आपने क्या बना दिया। तो ये होता है क्रिएट करना बेसिकली। तो यहाँ पर वही एनर्जी है। इस हफ्ते में दुख जो है वो सरफेस आएगा। कौन सी, किसी ने कभी आपको कुछ गलत बोल दिया था, या आपके बारे में कोई गॉसिप हुई थी, या आपकी कोई गलती की वजह से 4 लोगों ने आपको गंदी बातें बोली थी, कुछ भी ऐसा जो बातचीत से रिलेटेड है और आपके अंदर पड़ा हुआ है, बहुत दुख बन के पड़ा हुआ है। तो कभी कभी होता है ना, किसी की पुरानी बात याद आ जाती है, और अपनी भी कोई गलती रही होती है या सामने वाले की रही होती है, तो वो दुख याद आ जाता है। तो दुख जो है वो सरफेस आता है, उसे कहते हैं सरफेस आना, और वो चीज़ हर्ट करती है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ भी आपके साथ इस हफ्ते में होगी, ठीक है।
अच्छा ध्यान रखिए कि आप अपनी लाइफ में अब सारी मेहनत खुद कर रहे हैं, तो इस बार किसी को एडवांटेज लेने का आपको मौका नहीं देना है। जब काम आप खुद के लिए खुद कर रहे हो तो आप अपनी मर्जी से लोगों के लिए जितना करना चाहते करो, लेकिन कोई मैनिपुलेट करे आपको आकर, कोई आपको परेशान करे आकर, या मतलब उस तरीके से करने की कोशिश करे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है ट्रिकरी कार्ड के साथ अपना एडवांटेज नहीं लेने देना है। जब आप थाली खुद सजाई है खुद खाना खाने के लिए, तो खुद खा लो, इसको सेल्फ लव कहते हैं। तब तक जब तक सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भूखा है, ये नहीं कि कोई सामने 56 भोग पहले से खा के आया है और अब आप उसकी नजर आपकी थाली पर भी कि थोड़ा यहाँ से भी खा लूं। ऐसे लोगों को दूर रखना सीखो अपनी लाइफ से, ठीक है। ये एनर्जी है कंप्लीशन एंड फॉरगिवनेस। इस हफ्ते में आप माफ करेंगे, अगेन हार्ट चक्र की हीलिंग होगी आपकी, क्योंकि ग्रीफ का कार्ड है, ग्रीन ग्रीन कार्ड है वो, और फिर से हार्ट चक्र की हीलिंग होगी आपके। अगर किसी ने पास्ट में आपका एडवांटेज लिया तो उसकी भी हीलिंग होगी, एंड एक अच्छा बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। और इसी से आप परफेक्शन की ऊर्जा में टैप इन करोगे। इम्पेशंस नहीं हो, धीरे धीरे हीलिंग चल रही है, चलने दो। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा कुछ हो नहीं रहा, नहीं हो रहा है तुम्हारा बहुत कुछ, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये कुछ चीजें आपके सीखने से ही सही होंगी। भगवान कुछ भी दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर और क्या है इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के लिए। टाइम फॉर अ नैप, मिल्क एंड हनी एंड रीजेनरेशन। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है इस हफ्ते में थोड़ा सा आराम कीजिएगा, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की कोशिश मत करिए, ठीक है। किसी की अगर कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है और बिना बात बहस कर रहा है, किसी की बहसबाजी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपनी शांति पूर्वक अपना जो न्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, दोबारा कुछ नया शुरू करने का, राइट चॉइसेस बनाने का, ठीक है, उस पर फोकस करो। हेल्दी चॉइसेस, इस बार पुरानी तरीके की कोई भी चॉइस काम नहीं कर रही है। ओके, गॉसिप यहाँ पर एनर्जी मिल्क एंड हनी, और इसी से ना आप वो मिल्क एंड हनी वाली एनर्जी में टैपन करोगे जहाँ पर रेनबो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जहाँ पर कहते हैं कि वाओ यही तो चाहिए था, इससे अच्छा ही। मतलब जब आप अपने आप को चेंज करते हो, एनर्जी शिफ्ट करते हो, अपना सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम करते हो, तो आप अट्रैक्ट करते हो ऐसी ब्लेसिंग्स, रेनबो ब्लेसिंग्स, जो लोगों की ख्वाहिश होती है। ये परफेक्शन की एनर्जी में टैप इन करती चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर है इस हफ्ते में आपकी। देखते हैं कौन से गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं। हमारे भोले बाबा तो सभी को हेल्प कर रहे हैं, अक्सर आते हैं। कौन से एंजल्स मेरे व्यूअर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से एंजल्स जो हैं मेरे व्यूअर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से एंजल्स हैं डिवाइन डायरेक्टर। इंटरवेंशन चल रही है आपकी लाइफ के अंदर, पर्पस रिवील होने वाला है बहुत जल्दी। लेडी वीनस, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ना इस हफ्ते ऐसा भी हो सकता है कि इंटरवेंशन हो और आपको आपका पर्पस रिवील किया जाए, ठीक है। यस, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे सब लोग एक ही टाइम पर एक ही जैसा पर्पस लंबे समय तक नहीं करते। अगर आप कोई पर्पस ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको दूसरा पर्पस दिया जा सकता है, ठीक है। जो नहीं कर रहे हैं उनको पर्पस रिवील हो सकता है। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके सामने सच्चाई आ सकती है बेसिकली, कि आगे का रास्ता क्या है आपका। जो लोग प्रिपेयर हो चुके हैं और काफ़ी हील हो चुके हैं। लेकिन एक बात है, लेडी वीनस की एनर्जी आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है। अगर आपने कभी मैनिफेस्ट की थी लग्जरी, ठीक है, तो यस आपके लिए वो लग्जरी मैनिफेस्ट हो रही है। वो कुर्सी सेल्फ वर्थ की एनर्जी थी ना, यहीं पर मिल्क और हनी की एनर्जी आती है निकल के। तो यस, अगर आप किसी बहुत बड़े पर्पस के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आपको वो पर्पस रिवील हो सकता है। आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं तो आपको किसी और तरफ भी मोड़ा जा सकता है या कोई और काम भी दिया जा सकता है, स्पेशली कम्युनिकेशन। ओ माय गॉड, यहाँ पर अगर आपकी वाणी ऐसी है कि आप मतलब बोलकर काम कर सकते हो अच्छे तरीके से, आपको अपनी, जैसे यहाँ पर वॉइस ऑफ ट्रूथ एंड ओपन कम्युनिकेशन देख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए नेक्स्ट पर्पस ये होने वाला है कि आप अपनी वाणी से क्रिएट करोगे। यहाँ पर अब वाणी से क्रिएट करने का क्या मतलब होता है, मतलब सच के लिए सच की आवाज़ बनना। जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर पीड़ा झेल लेते हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठाते कभी, पर आपने एक आवाज़ उठाई तो बहुत सारे लोग जो हैं जो ये कह रहे हैं कि ये यही तो मेरी परेशानी थी, जो आज तुमने कहा है ये तो हज़ारों लोग की परेशानी है। तो इसको कहते हैं वॉइस ऑफ ट्रूथ, मतलब अब सच सच से सामना, ठीक है, और सच बोलना, और उसका उसके लिए स्टैंड लेना, मतलब बहुत सारे लोग की आवाज़ बनना,
बहुत सारे लोग जो उन चीज़ों को झेल रहे हैं पर उनमें तथा नहीं है बात करने की, बोलने की, ओपनली कम्युनिकेट करने की, उन चीज़ों पर, उन मुद्दों पर बात करना। जैसे ये आपका नेक्स्ट मुझे नज़र आता है, ठीक है, यही पर्पस है। देखो, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन, स्पीक योर ट्रूथ। अपना सच बोलना। अगर आपने स्पिरिचुअल जर्नी में यही नहीं सीखा कि अपना सच कैसे बोलते हैं, तो फिर बेकार है। क्योंकि बहुत सारे लोग पता यही करते हैं, पता होते हुए आवाज़ दबा लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपके लिए नहीं है ये मैसेज। आपका चेस्ट पे वेट बढ़ने लगेगा। हम कह रहे हैं चेस्ट पे यस, चेस्ट पे अब लिखा गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट। यहाँ पर मतलब अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो आपको ऐसा लगता है हैवीनेस लगेगी आपको अपने चेस्ट पे। ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ रखा हुआ है, कुछ भारी सा लग रहा है। अगर आप अपना सच नहीं बोलते हैं तो जैसे आपसे कहा जा रहा है आपको ओपन कम्युनिकेट करना है। तो इस हफ्ते में ये चीज़ें होंगी आपके साथ। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो तो ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।